आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब मिल्लत बैदा की फिर शिराज़ा बंदी है, ये शाख़े हाशमी करने को है फिर बर्ग बर पैदा। अल्लामा इकबाल ने इंतहाई खूबसूरत इस शेर में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की तरफ जो इशारा किया है, इसके मुतालिक आज की वीडियो में बात करेंगे और ये बात भी होगी कि अफ़गानिस्तान, बनी हाशिम और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक जो ताल्लुक़ बनता है उसको वज़ाहत के साथ पेश करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों से गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें। इसके अलावा कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें वीडियो को। बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, जहाँ इंतहाई तेज़ी से बदलते हुए हालात इस बात की अक्कासी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सलेबी फ़ौजें अब आहिस्ता-आहिस्ता अपने मुकाम की तरफ वापस लौट रही हैं। लेकिन जिस तरीके से तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हो चुकी है, रॉयल यूटीवी इस सिलसिले में इसके बिल्कुल बरक्स तज्ज़िया करना चाहता है और बताना चाहता है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है और अब एक आलमी लड़ाइयों का वो सिलसिला शुरू होने वाला है, जहाँ थोड़े अरसे के वक़्फ़े के बाद एक दफ़ा फिर यूरोपीय क़ुव्वतें, अमेरिका और दीगर दूसरी मग़रबी क़ुव्वतें एक दफ़ा फिर मुज्तमा होकर अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए आ सकती हैं या कोई और महाज़ खोल सकती हैं। ये करीबन वही सूरत-ए-हाल है जो करीबन आज से 900 साल पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दरपेश थी, जब दूसरी सलेबी जंग में उन्होंने यरूशलेम का मुहासरा करके सलेबी फ़ौजों को शिकस्त दी थी और साथ-साथ उनको सेफ़ पैसेज का वो ऐलान किया था, जिसमें वो सलेबी फ़ौजियों को कुछ रकम अदा करके वापस जाने की इजाज़त दी गई थी। यहाँ पर आपको ये बात भी तारीख़ के हवालों से बताते चलें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई अल-मलिकुल आदिल ने बहुत सारे कैदियों को फ़ितरा देकर आज़ाद किया था। इनमें बहुत सारे ईसाई कैदी भी थे, मुसलमान कैदी भी थे और ईसाइयों को वापस जाने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि तीसरी सलीबी जंग का आगाज़ हुआ और एक दफ़ा फिर किंग रिचर्ड और फ्रांस के फ़िलिप ने और इसके अलावा होली रोमन एम्परर फ्रेडरिक बारबरोसा ने ऐलान किया कि वो तीसरी सलेबी जंग लड़ने के लिए मुसलमानों से आएँगे। यही वो वजूहात थीं कि सूर में एक दफ़ा फिर कैपिटल मुंतकिल हो गया था जेरूसलम से और इसके बाद आने वाले दिनों में अक्का के साहिल पर बड़ी अज़ीम जंगें लड़ी गईं, जिससे तीसरी सलेबी जंग यानी 1189 में इसका आगाज़ हो गया था। अब करीबन वही सूरत-ए-हाल दरपेश है, गो के खिलाड़ी बदल चुके हैं, लेकिन हालात उसी तरफ जाते हुए रॉयल यूटीवी को दिखाई दे रहे हैं, जहाँ इस वक़्त जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात कर चुकी हैं और उनको ये ज़ोर दिया है कि रूस किसी भी तरीके से तालिबान पर अपना प्रेशर डाले कि वो इवैक्यूएशन कर सकें। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि इसके अलावा वो ये पैगाम भी देने आई हैं कि वेस्ट अगर रूस कोई कार्रवाई करता है तालिबान के ख़िलाफ़ तो उनकी पीठ पर खड़ा होगा, जिससे हम ये बारहा ये बात कह चुके हैं कि रूस उस बाज़ंतीनी सल्तनत, उस रोमी सल्तनत का ख्वाब देख रहा है या कि जो एक ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद सहाबाए किराम के हमलों की वजह से अपने बहुत सारी कॉलोनी से महरूम हो गई थी और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से रूस ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अपने किरदार को निभाया जा सके। आज के ही अखबार में ये ख़बरें हमारे सामने मंज़र-ए-आम पर आईं, जहाँ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कज़ाकिस्तान के सदर से टेलीफ़ोनिक राब्ता किया। इसके अलावा उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान से भी राब्ता किया है और इससे ये साफ़ बात ज़ाहिर हो रही है कि रजब तैयब एर्दोगान भी इन सलेबी क़ुव्वतों के साथ मिल चुके हैं और चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान की इस्लामी हुकूमत का ख़ात्मा किया जा सके, जो कि इस वक़्त एक आलमी ख़तरे के तौर पर पूरी मग़रबी मीडिया इसके सामने पूरी आलमी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। अब सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब होती चली जा रही है। यहाँ आपको तारीख़ के हवाले से ये बात भी बताते चलें कि 2001 में जब अफ़गानिस्तान पर हमला शुरू हुआ तो शम्सी एयर बेस को पाकिस्तान ने कोलिशन फ़ोर्सेस के हवाले कर दिया था। ये शम्सी एयर बेस की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जो हम दिखा रहे हैं। शम्सी एयर बेस
बलूचिस्तान में वाक़ है। इसके अलावा बड़ा पीर का इलाका भी कुछ दिया गया था और शहबाज़ एयरबेस जो कि जैकबाबाद में है, उसको भी दिया गया था। सेंटकॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 2002 या 2003 में शाया हुई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अमरीकी तैयारों ने करीबन 57,000 परवाज़ें शम्सी एयरबेस या जैकबाबाद एयरबेस, शहबाज़ एयरबेस से की थीं। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर ड्रोन तैयारे उड़ते थे और कबाइल में ऑपरेशंस करते थे और हज़ारों लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। तो ये कुछ ऐसी बातें हमें तारीख़ के हवाले से मिलती हैं जिससे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान आइंदा आने वाली अगर कोई बड़ी जंग शुरू होती है अफ़गानिस्तान में तो रूस की साथ खड़ा होगा। इसके अलावा आलमी क़ुव्वतें भी पाकिस्तान के साथ होंगी। यहाँ आपको ये बात भी एक तज्ज़िया आपके सामने रख सकते हैं कि रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका जो इस वक़्त अपनी फ़ॉर्म में नज़र आ रहा है, वो फ़ॉर्म खो सकता है और थोड़े ही अरसे में शायद कुछ सालों में ये तहलील होता हुआ नज़र आए और अमरीकी रियासतें वजूद में आएँ, जिसमें कैलिफ़ोर्निया और टेक्सास की रियासतें बड़ी हो सकती हैं। फ्लोरिडा की रियासत भी हो सकती है, जहाँ सदर ट्रंप इंतख़ाबात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सदर ट्रंप जैसा कि हम अपनी दीगर वीडियोज़ में कह चुके हैं कि उनकी वापसी होगी, जो गो के ये वापसी उन नस्ल परस्त ईसाइयों के साथ होगी, जो इस वक़्त सदर पुतिन को अपना रूहानी रहनुमा मानते हैं। तो हालात उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रॉयल व्यू टीवी ये तज्ज़िया आपके सामने पेश करने पर मजबूर है। गो के हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सिलसिले में ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने फ़ज़ाई अड्डे अमेरिका को नहीं दिए हैं, लेकिन इनकी बात को जिस तरीके से हमारे वज़ीर-ए-आज़म सुबह-शाम झूठ बोलते हैं, तो हम ये बावर करने पर मजबूर हैं कि अड्डे दे दिए गए हैं और आइंदा आने वाली जंगों में उनका फ़ज़ाई तौर पर इस्तेमाल होगा, यहाँ से तैयारे उड़ेंगे और एक दफ़ा फिर हमारे लोगों को पैसा और डॉलर कमाने के मौके मिलेंगे और बड़े पैमाने पर दौलत एक दफ़ा फिर नेटो के ज़रिए या रूस के ज़रिए कमाई जाएगी। अब हालात किस तरफ जाते हैं, ये तो वक़्त ही बताएगा। आइए बात करते हैं थोड़ी-सी, जैसा कि हमने हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा था, किताब मिल्लत की फिर शहराज़ाबंदी है, ये शाख़ हाशमी करने को है, फिर बर्गो पैदा। इससे साफ़ ये महसूस होता है कि इंशाअल्लाह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है और बनी हाशिम के मुतालिक जो अहादीस हमारे सामने रखी जाती हैं, उससे ये महसूस होता है कि अब वो खुरासानी लश्कर तैयार हो चुका है। आइए इंतहाई खूबसूरत हदीस को मुस्तदरिकुल हाकिम की पढ़ेंगे, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ इशारा किया है, जो कि अफ़गानिस्तान के लश्करों के हवाले से इशारा तो करता ही है, साथ ही साथ बनी हाशिम की तारीख़ पर भी थोड़ा-सा अपना एक तबसरा पेश करते हुए हमें नज़र आता है। यहाँ आपको बताते चलें कि बनी हाशिम से ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था और ये सारा का सिलसिला जो है वो फ़हर जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से हैं, उनसे मिलता है। इसके अलावा और दीगर फिर बड़ी-बड़ी शख्सियत बनी हाशिम में नज़र आईं और अरब में कुरैश के 2 बड़े कबीले बनु हाशिम और बनु उमय्या थे, जिससे एक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और दूसरे कबीले यानी बनु उमय्या ने इनकी इंतहाई शदीद मुखालफत करी थी और यही वो बातें हैं जिससे हमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुतालिक निशानियाँ मिलती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के मुतालिक कुछ पेशनगोइयाँ की हैं। आइए उनको पढ़ते हैं। गो के हम यहाँ पर ये बात बताते चलें कि कुछ ऐसी रियासतें, खिलाफतें कायम हुईं महदूद पैमाने की, जो अपना ताल्लुक़ बनु हाशिम से जोड़ती थी, लेकिन हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ चूँकि बनु हाशिम से होगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है, हम अहादीस में पढ़ चुके हैं। मुस्तदरिकुल हाकिम की अहादीस को तो पढ़ेंगे ही, साथ-साथ हम मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 में हदीस को पढ़ चुके हैं कि हारिसुल हर्रास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को ठिकाना देगा और लगता यही है कि इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल में सादात जो हैं वो जमा हो जाएँगे और क़यादत में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अंडर द कमांड होंगे और फिर आने वाले वक़्तों में यही लोग दरियाए आमू को क्रॉस करेंगे और इंशाअल्लाह फिर हमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की वो तमाम निशानियाँ पूरी होती हुई नज़र आएँगी। आइए इस हदीस को पढ़ते हैं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बड़ी पेशनगोइयाँ की हैं और बताया है, सादात के लिए एक लाए अमल मुरतब किया है, जिसमें
हमारे लिए एक बड़ी नसीहत मौजूद है। पढ़ते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस पर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हमारी तशरीफ़ लाए। आपके चेहरे पर खुशी के आसार बिल्कुल नुमायाँ थे। ये मुस्तदरिकुल हाकिम की छठी जिल्द की हदीस नंबर 8434 को हम पढ़ रहे हैं। हमने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमसे बात करना शुरू फरमा दी। यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई खामोश तबा इंसान थे और अमूमी तौर पर आप लोगों से बातचीत करने से गुरेज किया करते थे। लेकिन इस हदीस से महसूस होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड इंतहाई खुशगवार था और आप इस वक्त इंतहाई खुशगवार माहौल में बातचीत सहाबा इकराम से कर रहे थे। इसी इसनाम में बनी हाशिम के कुछ नौजवान वहाँ से गुजरे। इनमें हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी थे। यहाँ ये बात ज़ाहिर होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहाँ इन दो शबाब को देखा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को देखा, यानी नौजवानान बनी हाशिम को देखा, तो आपके चेहरे पर मग़मूमियत के आसार नमूदार हुए। आपका चेहरा मुतग़य्यर हो गया और आप उदास हो गए। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा तो इनको अपने साथ लिपटा लिया और आपकी आंखें नम हो गईं। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके चेहरे पर परेशानी के आसार देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अहले बैत के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी है। मेरे बाद मेरे अहले बैत को शहरों से जिलावतनी और तफरीक का सामना होगा। हमारा ताल्लुक भी चूँकि सादात से है, इसलिए हम इस बात को समझ सकते हैं। कुछ इसका मज़ा हमने भी चखा है, इसलिए हम आपको ये कहने पर मजबूर नज़र आते हैं कि अमूमी तौर पर सादात के साथ ऐसा ही मामला हमें होता हुआ दुनिया में नज़र आता है। हत्ता कि मशरिक़ की जानिब से काले झंडों वाली जमात नमूदार होगी। इससे मुराद यही है कि इंशाअल्लाह मशरिक़ से, यानी अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान के कबायली इलाकों से कोई काले झंडों वाली जमात नमूदार हो सकती है। वो हक़ मांगेंगे लेकिन हक़ को नहीं, इनको हक़ नहीं दिया जाएगा। वो फिर अपना हक़ मांगेंगे लेकिन फिर भी नहीं दिया जाएगा। वो फिर मांगेंगे लेकिन फिर भी नहीं दिया जाएगा। फिर वो जिहाद शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला इनको फ़तह से हमकिनार कर देगा। तो वैसे जो भी इनको पाए, या तुम्हारी नस्लों में कोई इनको पाए, तो इसको चाहिए कि वो मेरे अहले बैत के सामने आए, अगर जो इसको बर्फ़ पर चूतड़ों के बल घिसकर ही आना क्यों ना पड़े, क्योंकि वो हिदायत के झंडे होंगे। वो सब मेरे अहले बैत के एक आदमी को दिए जाएंगे जिसका नाम वही होगा जो मेरा नाम है, जिसके वालिद का नाम भी वही होगा जो मेरे वालिद का नाम है। वो ज़मीन का मालिक होगा, वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जिस तरह के इसके आने से पहले ज़मीन ज़ुल्म व सितम से भरी होगी। यहाँ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया गया है और बताया गया है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ये काला झंडा दिया जाएगा और फिर इंशाअल्लाह उनकी क़यादत में लोग लड़ेंगे। यहाँ पर एक और तारीख़ से अगर तशबीह थोड़ी-सी दी जाए तो ये बिल्कुल ऐसा ही वाक़या नज़र आता है जिस तरीके से खैबर के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब को झंडा दिया था और कहा था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल उसे महबूब रखते हैं और इंशाअल्लाह खैबर का किला जो है वो हज़रत अली के ही हाथों पर फ़तह होगा। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त पेशन-गोई की थी और अब लगता यही है कि इंशाअल्लाह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में खुरासानी झंडे नमूदार होंगे, ये काले झंडे नमूदार होंगे। और जैसा कि एक और हदीस में ये बयान किया गया है कि ये काले झंडे निकलेंगे और यरूशलेम में अपना झंडा नस्ब करेंगे। यहाँ पर एक और तारीख से मुमासिलत नज़र आती है, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब यरूशलेम फ़तह किया था तो ऐसी ही एमनेस्टी दी थी जैसे आज तालिबान ने ईसाई लश्कर को दी है। और एक लिहाज से अगर देखा जाए तो काबुल ने वही किरदार अदा किया जैसा कि यरूशलेम ने किरदार अदा किया था। और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ये झंडे जब निकलेंगे तो इस काबुल से निकल कर, जो कि हालात अब नमूदार हो चुके हैं और यरूशलेम जैसा वाक़या ही पेश आया है, तो इस एक यरूशलेम से निकल कर दूसरे यरूशलेम की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर भी अपना झंडा नस्ब करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये हमें होता हुआ हम यहाँ देखेंगे। अल्लाह ताला हमें ये करके दिखाएँगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो इन लश्करों में शामिल होने और साथ-साथ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में लड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।